वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि खुद का परिचय देना सीखने वाले हैं। बहुत बहुत जरूरी टॉपिक, बहुत जगह पे लाइफ में आपको काम आने वाला है। नौकरी चाहिए ना, है ना, नौकरी तो चाहिए भाई, सबको नौकरी चाहिए, है ना, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन भी सबको आनी चाहिए, राइट। चलिए शुरुआत किस चीज से करेंगे? शुरुआत हम लोग हमेशा करेंगे ग्रीटिंग से, यानी कि पहली मुलाकात में जो बात कहते हैं उससे, ग्रीटिंग से ग्रीट करेंगे सबको, ठीक है। तो अगर सर बैठे हैं तो गुड मॉर्निंग सर, अगर मैडम बैठी हैं तो गुड मॉर्निंग मैडम, दोनों बैठे हैं तो सर की तरफ गुड मॉर्निंग सर, मैडम की तरफ गुड मॉर्निंग मैडम, ठीक है। ये ग्रीटिंग है जो कि बहुत जरूरी है, बहुत अहम पड़ाव है सेल्फ इंट्रोडक्शन का। शुरुआत इसी से होती है ना। तो शुरुआत में ही आपको अपने इंप्रेशन जो है बहुत बढ़िया से जमा लेना है, बहुत बढ़िया से, है ना। आपको इतने मधुर, इतने पोलाइट तरीके से उनको ग्रीट करना है कि उसी से खुश हो जाएं कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, है ना। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, प्यार से कहना है, तो मतलब सिलेक्शन वहीं पे पक्की कर लेनी है अपनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आपको करना है उनका शुक्रिया अदा। शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, मौका, है ना। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये अवसर दिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने आप को मैं अपना परिचय करा सकूं, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकूं। थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो इसका जवाब दे दूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि आप जहां पर बैठे हैं इंटरव्यू देने के लिए वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, है ना। कितने लोग तो बाहर ही रह जाते हैं, छट जाते हैं बिल्कुल। तो आपको ये अवसर ही तो है, आपके लिए तो अवसर ही है ना कि आपको ये मौका मिला कि आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठ करके अपना परिचय दे सकें। ये मौके से कम है क्या? बिल्कुल नहीं। इसी के लिए आपको उनका शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने आप में कुछ तो देखा ताकि आपको यहाँ पे बुलाया और अपना आत्म परिचय यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको चुना। तो सबसे पहले तो भाई थैंक यू, शुक्रिया अदा कर लीजिए उनका, राइट। उसके बाद शुरू करते हैं अपने बारे में बताना। तो अपने बारे में जब भी बताना शुरू करेंगे तो नाम तो सबसे पहले लेंगे भाई, है ना। तो माई नेम इज, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है आप अपना पूरा नाम कहेंगे, है ना। यहाँ पर योर फुल नेम। थ्रू आउट द क्लास जो भी लाइंस आपको रेड कलर में लिखी हुई मिलेंगी वहां पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। जैसे मान के चलिए हमारा कैंडिडेट जो है वो राहुल कुमार है, तो क्या कहेगा? माय नेम इज राहुल कुमार। अगर रानी कुमारी है तो माय नेम इज रानी कुमारी, ठीक है। एक और चीज, आप अपने नाम के आगे इंटरव्यू के दौरान कृपया करके किसी भी प्रकार का सैल्यूटेशन का इस्तेमाल न करें। मिस्टर राहुल कुमार, मिस रानी कुमारी या मिसेस रानी कुमारी, नो, इट्स अ बिग नो। आपको ये नहीं करना है, आपको सैल्यूटेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपली अपना नाम कह लीजिए ना, माय नेम इज राहुल कुमार, माय नेम इज रानी कुमारी। आपका जो भी नाम है आप वहां पर बोलिए, आप वहां पर अपने नाम का इस्तेमाल करिए, नो सैल्यूटेशन, याद रहेगा। चलिए इसके बाद हम लोग अपनी कहां से हैं हम लोग बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे उनको अपने बारे में, क्योंकि वो भी आपके परिचय का एक बहुत अहम हिस्सा है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां के हैं आप। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम दानापुर बट करेंटली स्टेइंग इन पटना। मैं मुख्य रूप से या मूलतः दानापुर से हूँ, लेकिन फिलहाल पटना में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, ठीक है। तो मैं मुख्य रूप से दानापुर से हूँ पर फिलहाल वर्तमान में करंटली पटना में रह रही हूँ या पटना में रह रहा हूँ। साफ हो गई। आप करंटली के जगह पर प्रेजेंटली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो याद रहे आप उसका इस्तेमाल करिए। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन है, हो सकता है आप जहाँ से हैं आप वहीं रहते हो और आपकी इंटरव्यू भी जो है वहीं पर हो, राइट। तो आप क्या करेंगे? तब भी यही लाइन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। मान के चलिए आप दानापुर से ही हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम फ्रॉम दानापुर, बस, सिंपल, इतनी ही बात। आई एम फ्रॉम दानापुर। आपको फ्रॉम दानापुर बट करेंटली स्टेइंग इन सो एंड सो प्लेस आपको नहीं कहना है। मान के चलिए आप कानपुर से हैं, तो आई एम फ्रॉम कानपुर, आई एम फ्रॉम नागपुर, आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप जहाँ पे रह रहे हैं आप वहीं से हैं, आपने इंटरव्यू भी वहीं देना है ना, ठीक है। आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। साफ हो गई बात यहाँ तक? चलिए अब बात करेंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। I did my graduation in BCom from पटना यूनिवर्सिटी। मैंने अपना स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन बीकॉम में किया है
पटना यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आपने क्या बता दिया कि मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम में किया है पटना यूनिवर्सिटी से। अब हो सकता है आपने बीकॉम न किया हो, आपने बीएससी की हो, आपने बीए किया हो, आपने इंजीनियरिंग की हो। ठीक है, तो आपकी जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन है आप उसी को यहाँ पर बोलेंगे, आप उसी को यहाँ पर बोलेंगे। हो सकता है किसी ने बीएससी की हो तो वो बोलेगा या बोलेगी आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर पटना यूनिवर्सिटी लिया है। हो सकता है आपने अपनी बीएससी जालंधर यूनिवर्सिटी से की हुई हो, तो आप क्या कहेंगे? आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम जालंधर यूनिवर्सिटी। हो सकता है आपने थोड़ी हायर एजुकेशन ली हो, आपने एमबीए किया हो या आपने एमए किया हो। चलिए, तो आई डिड माई एमए या मास्टर्स इन इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, फ्रॉम उड़ीसा यूनिवर्सिटी। ठीक है, अच्छा, आई डिड माई एमबीए, हो सकता है आपने एमबीए किया हो, तो आई डिड माई एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम से पंजाब यूनिवर्सिटी, है ना। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, आपकी जो भी डिग्री है, सबसे लास्ट वाली, मतलब जिसके बाद आपने पढ़ाई बेसिकली छोड़ी, जो आखिरी डिग्री आपके पास है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे और जहां से आपने किया है वहां की बात करेंगे। ठीक है, तो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। साफ यहाँ तक, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या बताएंगे। अब ना थोड़ा और अपने बारे में बताएंगे, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में। यहाँ तक बात हो रही थी कि आपका नाम, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके बारे में सारी बात हो रही थी। अब आपके थोड़ा सा और डीपर हम लोग बात करते हैं। आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर या जॉइंट फैमिली। समझिए अब यहाँ पर कि आप जो है न्यूक्लियर यानी कि एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार, जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार। साफ, मैं एक एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली से हूँ या मैं एक जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार से हूँ। ठीक है, ये साफ रहेगा आपका। अब समझिए, न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार किसे कहते हैं? एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, मतलब मदर फादर और बच्चे, माँ बाप और बच्चे होते हैं, दो बच्चे एक बच्चे जो भी हो। ठीक है, तो उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, यानी कि एकल परिवार। जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार, नाम से साफ है कि जॉइंट फैमिली है, जहां पर आपको मम्मी पापा, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी सब मिलेंगे। तो ये क्या हो गया? जॉइंट फैमिली। तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे कि मैं, या तो आप एकल परिवार से होंगे या तो आप संयुक्त परिवार से होंगे। तो आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली या आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली। जो भी आपका परिवार का बैकग्राउंड होगा आप वहां पर बताएंगे। साफ? आगे इसके बाद है माई स्ट्रेंथ आर आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग एंड अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। मेरी जो क्षमता है या मेरी जो क्वालिटीज है, मेरी जो ताकत है ना, मेरे जो गुण है, बेसिकली स्ट्रेंथ यहाँ पर आप बात कर रहे हैं अपनी, कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब किसी को आकर के बोलना नहीं पड़ता है कि नहीं तुझे करना है। मैं खुद ही में, मतलब मैं खुद ही लाइफ में अपने गोल को हासिल करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहता हूँ, मतलब आत्म उत्साही रहता हूँ मैं बहुत ज्यादा। मैं हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत मेहनती हूँ मैं, है ना। एंड अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, डिसिप्लिन है आप में, हर चीज को करने का तरीका है, हर चीज को करने का समय है। तो माई स्ट्रेंथ, अच्छा यहाँ पर एक और बात, आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें या स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, राइट। तो माई स्ट्रेंथ आर आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग एंड अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। तो ये आपने ना भर भर के अपनी क्वालिटीज बता दी, अब बहुत ज्यादा भी नहीं बताना, है ना। और इसी को याद रखना है, क्योंकि मतलब यही जो है आपके सबसे ना टॉप मोस्ट गुणों को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, राइट। जो आपको यही कहना है कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मतलब मैं काम करने के लिए हमेशा तत्पर, तैयार, मतलब बिना किसी के बोले हुए मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, मेहनती हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ। ठीक है, ये आपने कहना है अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी क्वालिटी के बारे में। फिर क्या होता है ना कि आपको कई बार गोल पूछा जाता है, ठीक है, कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है। ये टर्म आपने बहुत सुना होगा, शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपका, लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका। तो आपको थोड़ा सा ना इसके बारे में भी फिर बात करनी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या बोलेंगे, आपका जवाब क्या होगा। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू अचीव अ गुड पोजिशन वेयर आई कैन बिल्ड माई करियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन टू। लंबा हो गया,
चलिए तोड़ के समझते हैं इसको। शॉर्ट टर्म गोल मतलब नजदीकी जो आपका लक्ष्य है वो आपको पता होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब मतलब वो जो पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता होना चाहिए कि आप अपने भविष्य को लेकर के बिल्कुल आपका पिक्चर साफ है ना, आप बहुत मानसिक तरीके से आप बहुत क्लियर हैं एकदम। तो आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है यानी कि माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी। तभी तो आप वहां पे इंटरव्यू देने आए हैं कि मेरा जो मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, मेरा जो नजदीकी जो लक्ष्य है वो है कि मुझे एक बहुत ही बढ़िया प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिले, है ना। एंड माय लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म मतलब दूर का, थोड़ा और मतलब 6-7 साल आप थोड़ा सा आगे कर लीजिए। लॉन्ग टर्म गोल जो है मेरा इज टू अचीव अ गुड पोजीशन, एक बहुत ही बढ़िया पद, है ना, वेयर आई कैन बिल्ड माय करियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस टू। मतलब एक अच्छे पद पर मैं हूं, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं एक अच्छे पद पर, एक अच्छे पद को हासिल करूं जहां मैं अपना करियर, अपना भविष्य तो बना ही सकूं, साथ ही साथ उस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहां पे भी आप काम कर रहे हैं उसके मतलब उसका भी कद जो है वो ऊंचा कर सकूं। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में भी सोच रहे हैं। बहुत बहुत अहम लाइन आपने बोलनी ही बोलनी है। अगर आपसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल पूछा जाए तो बेशक आप इन्हीं लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोबारा से देखते हैं। माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी। मेरा जो नजदीकी गोल है, मेरा जो नजदीकी लक्ष्य है वो एक बढ़िया से, एक इज्जतदार, एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाने का है। और मेरा माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू अचीव अ गुड पोजीशन वेयर आई कैन बिल्ड माय करियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस टू। और मेरा जो दूर का लक्ष्य है वो एक अच्छा पद हासिल करने का है ताकि मैं अपने करियर को सुधार सकूं, अपने करियर को बहुत बढ़िया कर सकूं और जहां मैं काम करता हूं उसको भी बहुत बढ़िया से सुधार सकूं, चला सकूं। ठीक है, बहुत बढ़िया मतलब उसका भी डेवलपमेंट हो। राइट, यहाँ तक बात साफ हो गई। अब इसके बाद आपको बतानी है आपकी हॉबीज, यानी कि आप क्या करना पसंद करते हैं। हॉबीज ना किसी इंसान की मतलब वो इंसान कैसा है थोड़ा सा और उसको जानने में मदद करता है। ठीक है, हॉबीज यानी कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी ना आपको बढ़िया बढ़िया चीजें बोलनी है। ठीक है, माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना मेरी हॉबी है। कुकिंग, खाना पकाना, एंड लिसनिंग म्यूजिक, और गाने सुनना। तो माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक। खाना पकाना, किताबें पढ़ना और गाने सुनना ये मुझे पसंद है ना। आप इसको बोलेंगे। चलिए इसके बाद क्या, तो भाई दैट्स ऑल अबाउट मी, मतलब ये इतने ही क्रिस्प, इतने ही थोड़े समय में आप खुद सोचिए आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, बिल्कुल एकदम सफेद कागज की तरह आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। आपने अपना नाम बताया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताया, आपने क्या पढ़ा वो बताया, आपका परिवार कैसा है बताया, आपका लक्ष्य क्या है लाइफ में ये बताया, आपने अपनी हॉबीज बता दी, और क्या बढ़िया तो है, सब कुछ तो बता दिया है ना। चलिए दैट्स ऑल अबाउट मी, मतलब ये रहा मेरे बारे में सब कुछ। थैंक यू सो मच। ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। आपने कंप्लीट किया ना तो कंक्लूड करिए उस चीज को कि भैया दैट्स ऑल अबाउट मी, ये मतलब ये मेरे बारे में, और शुक्रिया मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, मतलब आप अगेन से उनको शुक्रिया कर रहे हैं कि आपने मेरा इतना सुना, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। साफ हो गई बात, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, सब कवर कर लिया हमने।